तेज आंधी और गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 16 और बलूचिस्तान में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। पेशावर में मूसलाधार बारिश के बायस नशेब इलाके ज़ेर आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। जिला खैबर में कमरे की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। टांक उमर खेल में सैलाबी रेला मुसाफिर पिकअप बहा कर ले गया। 2 अफराद जाँ बहक। PTM में खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक तूफानी बारिशों के बायस दीवारें और छतें गिरने से 85 मकानों को नुकसान पहुंचा। पेशावर में इमदादी कार्रवाइयों के लिए कश्तियां चला दी गईं। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। कोयटा सिटी में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतल्लिका इदारों के अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। पंजाब में बारिशों से गंदम की फसल मुतासर, किसान परेशान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब हुकूमत से मुकाबले पर उतर आई। पंजाब में रोटी 16 रुपए, खैबर पख्तूनख्वा में 15 रुपए की। पंजाब में रोटी की कीमत क्या कम हुई? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी रोटी की कीमत में कमी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी रोटी की कीमत में 5 रुपए की कमी का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। रोटी 16 रुपए में नहीं बेचेंगे। तंदूर मालिकान ने नान और रोटी की कीमतों में कमी का हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। शहर के मुताबिक तंदूरों पर 20 रुपए की रोटी फरोख्त की जाती रही। लाहौर शहर में रोटी 20 और नान 30 रुपए का ही फरोख्त। रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी नान बाइयों ने हुकूमत की जानिब से रोटी सस्ती करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। रोटी नान की नई कीमतों पर अमल दरामद के लिए लाहौर में जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। नए नरखों पर अमल न करने वाले 7 नान बाई गिरफ्तार। 296 रोटी नान पॉइंट्स की चेकिंग। 40 को नोटिस जारी। 19 को भारी जुर्माने। ऑल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन के सदर शफीक कुरैशी को भी उठा लिया गया। रात 1 बजे 3 अफराद वालिद को साथ ले गए। बेटे की तस्दीक। लाहौर हाईकोर्ट ने लड़की की शादी के लिए कम अज कम उम्र की हद 18 साल करने का हुक्म दे दिया। 95 बरस पुराने कानून में तरमीम का हुक्म। अदालत ने लड़की और लड़के की उम्र में फर्क के शिक को कलअदम करार दे दिया। जज शाहिद करीम ने 5 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कानून के मुताबिक लड़के की उम्र 18 साल है तो लड़की की उम्र भी 18 साल होनी चाहिए। आइन के तहत तमाम शहरी कानून की नजर में बराबर है। किसी भी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में लड़के लड़की की उम्र में फर्क इम्तियाजी सलूक है। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के तहत लड़के की शादी की उम्र 18 और लड़की की 16 साल है, जिसमें अदालत ने लड़की और लड़के की उम्र में फर्क के शिक को कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा चाइल्ड मैरिज के खिलाफ मौसर इकदाम उठाने की जरूरत है। हुकूमत अदालती फैसले की रोशनी में चाइल्ड मैरिज एक्ट के कानून में 15 रोज में तरमीम करे। पंजाब हुकूमत कानून में तरमीम करके इसे अपनी वेबसाइट पर भी शाया करे। पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। आमिर तांबा पर फायरिंग के वाक़े में भारत मुलविस हो सकता है। पुलिस का शक भारत पर जा रहा है क्योंकि आमिर तांबा से पहले भी कत्ल के 4 वाक़यात में भारत मुलविस था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आमिर तांबा पर फायरिंग के वाक़े की पुलिस तफ्तीश कर रही है। जब तक तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए कुछ कहना बेहतर नहीं है, लेकिन भारत का इसी तरह का पैटर्न है। आमिर उर्फ तांबा भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलविस था। $7 अरब की सरमायाकारी के फैसले को हकीकत बनाने का मिशन। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर खारिजा इसहाक डार ने सऊदी वफ्द का इस्तकबाल किया। सऊदी वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में आने वाले वफ्द में वजीर रेपानी और ज़राअत, वजीर सनत और मैदानियात, नायब वजीर बराए सरमायाकारी शामिल। वफ्द में सऊदी खसूसी कमेटी के सरबराह, वजारत तवानाई और वजारत सऊदी फ्रंट के हुकाम भी शरीक। सऊदी वफ्द सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और SIFC के अपेक्स कमेटी से मुलाकातें करेगा। दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए तय पाने वाली मुफाहमत को तेज करना है। आसिफा भुट्टो ने रुकने कौमी असम्बली का हलफ उठा लिया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर एजाज सादिक की ज़ेरे सदारत हुआ।
आसिफा भुट्टो से रुकने कौमी असम्बली का हलफ स्पीकर अयाज सादिक ने लिया। हलफ के मौके पर पीटीआई कारकुनों का ऐवान में शदीद शोर शराबा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शोर से बचने के लिए आसिफा भुट्टो को हेडफोन दिया। पीटीआई अरकान असम्बली ने बानी पीटीआई को रिहा करो के नारे लगा दिए। हुकूमती बेंचों पर बैठे तमाम अरकीन का वॉक आउट। कौमी असम्बली इजलास का कोरम टूट गया। कोरम पूरा ना निकला। 64 अरकान मौजूद। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कोरम की निशानदेही की। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। आसिफा भुट्टो जरदारी को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए पीटीआई उम्मीदवार पर तशद्दुद किया गया। बैरिस्टर गौहर का इल्जाम, कहा बदकिस्मती से ये भुट्टो के नजरियात फॉलो करना भूल गए। बेहतर होता ये अपनी काबिलियत पर आती। हम नहीं चाहते कि हम एहतजाज करें, हमारी कोशिश है कि आगे की तरफ बढ़े। हमें मजबूर किया जा रहा है, इसके बगैर कोई चारा नहीं। जिसके पास मैंडेट न हुआ उसके खिलाफ एहतजाज बनता है। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा और तब तक होगा जब तक मैंडेट वापस नहीं मिल जाता। इद्दत निकाह केस। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात मुलतवी। सेशन जज ने इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात की। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के मावन वकील पेश हुए। गवाहान के मुताबिक इद्दत के दौरान निकाह किया गया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की शादी फ्रॉड थी जो साबित हुई। खावर मानिका को इद्दत में रुजू करने के हक से महरूम रखा गया। जज ने इस्तफसार किया, क्या निकाह से मुतालिक मटीरियल के लिए बानी पीटीआई से भी पूछा गया था। रिजवान अब्बासी ने कहा बानी पीटीआई से ही निकाह खां के दोबारा निकाह के लिए कहा था। रिजवान अब्बासी की समात मुलतवी करने की इस्तदा। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, आप और मैं कोई फारिग नहीं, हमारे भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस हैं। दोनों में 2.5 घंटा समात करते हैं, खत्म करते हैं। वकील रिजवान अब्बासी का मकसद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना है। गुज़िश्ता 2 समातों पर नहीं आए, आज कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के लिए मजीद मुलतवी कर दें। जज के 15 अप्रैल तक समात मुलतवी करने के रिमार्क्स पर रिजवान अब्बासी बगैर समात मुलतवी हुए कमरे अदालत छोड़कर चले गए। अदालत की 24 अप्रैल को समात पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। बहावलनगर वाक़े को इतना बड़ा मसला बनाने की जरूरत नहीं। घर में भाई भी आपस में लड़ पड़ते हैं। बलोचिस्तान वाक़े की तहकीकात हो रही है। एजेंट तमाम अफराद को ज़ियारत के वीज़े पर ले जा रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बलोचिस्तान और केपी में बिजली चोरी सबसे ज्यादा है, वहाँ काम करेंगे। वज़ीर आज़म से भी बात की है, जो मर्जी हो जाए, प्रेशर नहीं लेंगे। बिजली की कीमत बहुत ज्यादा है। लेस्को में 83 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग हुए। अफसोस की बात है सरकारी दफातर आम आदमी को ओवर बिल कर रहे थे। 300 यूनिट वाले गरीब को भी ओवर बिल करके ज्यादती की गई। FIA ने ओवर बिलिंग को पकड़ा है। जब तक ओवर बिलिंग खत्म नहीं होगी मुहिम नहीं रुकेगी। पूरे पाकिस्तान में ओवर बिलिंग से मुतालिक काम शुरू करेंगे। कराची में अमनो अमान की अबतर सूरत हाल। MQM की सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद। MQM रहनुमा अली खुर्शीदी, नसरीन जलील और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली खुर्शीदी ने कहा बात मजम्मती बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से आगे निकल चुकी है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सब अच्छा है, ऐसा मालूम होता है। हम जंगल में रह रहे हैं। 3 माह में 59 अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों शहीद हो चुके हैं। पुलिस अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने में नाकाम हो गई। इन वजीरों को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं अमनो अमान की सूरत हाल कायम है। शाहीना सोहेल के साथ स्ट्रीट क्राइम के वाक़े की मजम्मत करते हैं। नसरीन जलील ने कहा हम लाशें उठा उठा कर थक गए हैं। आवाम के गम और गुस्से को रोकना हमारे बस में नहीं। माजी में MQM ने कराची में ऑपरेशन का मुतालबा किया और सबसे ज्यादा चीखें भी इसकी ही निकली। सिंध के वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि एक तरफ MQM कहती है कि बल्दियाती इदारे मुस्तहकम होने चाहिए, दूसरी तरफ वफाक को सूबाई मामलात में मुदाखलत करने का कहा जाता है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खात्मे के लिए पुलिस और रेंजर्स टारगेटेड ऑपरेशंस कर रहे हैं। क्रिमिनल्स का कोई मजहब, कौमियत या जबान नहीं होती। वजीर दाखिला सिंध ने मुजरिमों डाकों को सरेंडर करने का कह दिया। कहा अमन अमान की बहाली में अगर कोई मदद नहीं करेगा तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हुकूमत बिजली चोरी रोकने के हवाले से पुरअज़्म। ट्रांसमिशन की कमजोरियों को ठीक नहीं करेंगे तो तमाम इक़दाम ज़ाया जाएंगे। सरप्लस बिजली को मार्जिन प्राइस पर लाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करें।
कोयले से चलने वाले बिजली घरों को मुकामी कोयले पर मुंतकिल किया जाए, बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर किया जाए, आइंदा कम लागत पन बिजली और काबिल तजदीद के प्लांट लगाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली के शोबे से मुतालिक इजलास में हुक्काम को हिदायत, कहा बारिशों से पन बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ ने बारिशों के नुकसानात के हवाले से NDMA को हिदायत जारी कर दी। मुजफ्फराबाद में लीपा में शाहरा लम्निया के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग बंद, औरतों और बच्चों समेत सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। वादिया नीलम में बर्फबारी का नया स्पेल शुरू, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का खदशा, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आसमानी बिजली से बचाव के लिए खराब मौसम में खुले आसमान तले जाने से गुरेज की हिदायत। पाक फौज का सवात दीर और चतराल में शदीद बारिशों से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। चतराल में दरवर्श सवात के इलाकों बहरैन, मदीन, मट्टा और दीर में शदीद बारिशों से राबिता सड़कें ज़ेर आब आने के बाद पाक फौज का हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन। जिला इंतजामिया और दीगर रेस्क्यू इदारों से मिलकर पाक फौज ने कई राबिता सड़कों को बहाल कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ पाक फौज मुसाफिरों और सयाहों को भी मदद फराहम कर रही है। ISPR के मुताबिक पाक फौज शदीद बारिशों के दौरान आवाम की खिदमत के लिए मुतहर्रिक। मरी और दीगर सियाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी के मसाइल, जरूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। मरी में एंट्री गाड़ियों को परमिट कार्ड इशू करने की तजवीज़ का जायजा। दरियाए जहलम से पानी लाने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम की असूली मंजूरी। मौजूदा वाटर स्कीम की बहाली और फिल्ट्रेशन का मंसूबा भी तलब। मरी में पार्किंग के लिए केबल कार और जदीद ट्राम चलाने के इकदाम की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा, मरी की सड़कों पर गड्ढे खत्म करने और गलियों बाजारों को बहाल किया जाएगा। लैंड स्लाइडिंग पॉइंट्स पर होटलों, इमारतों की तामीर खतरनाक साबित हो सकता है। माजी में पैसे कमाना मकसद रहा, तारीखी इमारतों का कदीमी हुस्न तबाह कर दिया गया। मरियम नवाज ने कहा, अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का अवलीन फर्ज है। मरियम नवाज ने एयर एम्बुलेंस आवाम की सहूलत के लिए खरीदी है। अज़मा बुखारी ने कहा, एयर एम्बुलेंस की सहूलत आवाम के लिए मुफ्त होगी। एयर एम्बुलेंस से मुतालिक बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। एक पार्टी का मीडिया सेल वेला बैठा हर बेहतर काम पर तनकीद करता है। एयर एम्बुलेंस का चूरन 2004 से बिक रहा है। तहरीक इंसाफ खुद तो कोई भलाई का काम न कर सकी, कोई और करता है तो इस पर इन्हें तकलीफ होती है। बैरिस्टर सैफ के पास अपने वज़ीर आला के इक़दाम बताने के लिए नहीं, इसलिए मरियम नवाज पर तनकीद करते रहते हैं। तकलीफ आपकी जायज़ है, आपके पास आवाम को बताने के लिए कुछ नहीं। लीडर जेल में भी हो तो इसको जूते की नोक पर नहीं रखा जाता। ये जूते पर 804 लिखकर घूम रहे हैं, गलत बात है। बुशरा बीबी के कमरे और वॉशरूम में कैमरे लगाए गए हैं। रऊफ हसन ने कहा, जो कैमरे लगाए गए हैं उन्हें फौरन उतारा जाए। रियासत गिरावट का शिकार है, नए तरीके से अदालती उमूर को तबाह किया जा रहा है। जज साहब ने आज कहा था, रिजवान अब्बासी न आए तो फैसला देंगे। रिजवान अब्बासी दलाइल देने के दौरान ही फरार हो गए। इस केस में अदालत ने 24 अप्रैल का वक्त दिया। बुशरा बीबी का शौकत खानम अस्पताल से तिबी मुआयना कराया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बुशरा बीबी को सब जेल बनीगाला में खुराक में जहर दिया गया, सेहत मुतासर हो सकती है। शौकत खानम अस्पताल से टेस्ट कराने की इजाजत दी जाए। फवाद चौधरी के खिलाफ पंजाब में 40 मुकदमा दर्ज। लाहौर में 15, रावलपिंडी में 11, मुल्तान में 5, अटक और जहलम में 2-2, फैसलाबाद में 1 मुकदमा दर्ज। IG ने कहा, मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज हैं, ले जाना मुश्किल होता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, किताबी बातें न करें, ये बताएं तफ्तीशी ने क्या कार्रवाइयां की। IG की तमाम मुकदमात में दुरुस्त तफ्तीश की यकीन दहानी। पंजाब पुलिस ने फवाद चौधरी पर दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी। अदालत के बुलाने पर IG पेश। अदालत ने इस्तफसार किया, आपके पास क्या जवाब है कि एक मुल्ज़िम कैद में था मगर उसे दीगर मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया गया।
मेरी सियासत का फैसला बानी पीटीआई ने करना है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई जैसा कहेंगे कर लेंगे। हमारे लिए फॉर्म 47 पर जीतना बहुत आसान था। हमने मुश्किल रास्ता खुद चुना। मौजूदा हालात में मुल्क में तलखियां नहीं बढ़ाई जा सकती। जो मेरे साथ हुआ है इस पर मैं तल्ख बातें कर सकता हूँ। बानी पीटीआई को जेल में रखकर बातचीत का माहौल कैसे बनाया जा सकता? आवाम को नब्ज पर बानी पीटीआई का हाथ है। बानी पीटीआई के सहर में आवाम मुब्तला हैं। जब पाकिस्तान ही पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहा तो बाहर से किसने आना है? पीआईए का कारनामा, परवाज दर्जनों मुसाफिर को जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ आई। जराये के मुताबिक मुसाफिरों को गुज़श्ता रोज जद्दा से इस्लामाबाद आना था। तहम पीआईए का तैयारा छोटा होने के बायस 50 मुसाफिरों को जद्दा छोड़ दिया गया। जद्दा रह जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक आज खुसूसी तैयारा तमाम मुसाफिरों को जद्दा से लेकर वतन वापस पहुंच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस के एहलकारों का केडर तब्दील करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, ना आपसे सूबा संभल रहा है ना अपना इदारा। इन मुलाजमीन को पुलिस में ही रखा और तरक्की दी जाए। जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए, 20 साल नौकरी के बाद केडर तब्दील करने और नॉन यूनिफॉर्म करने से नुकसान ही होगा। नॉन यूनिफॉर्म करने के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स भी 19 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। कैशलेस ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड 25 अप्रैल से लॉन्च किया जाएगा। शजील इनाम मेमन का इजलास से खिताब। कहा, ट्रांसपोर्ट के मंसूबे जल्द पाए तकमील तक पहुंचाए जाएं ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। दौलताना में दूल्हा ट्रैफिक हादसे में जान बहा। खुशियों वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। दूल्हा 3 दोस्तों के साथ दौलताना से अपने गांव जा रहा था। डोंगी फाटक के करीब गाड़ी को हादसा पेश आया। दूल्हे के 3 दोस्त शदीद जख्मी हो गए। सियालकोट में हवा की बेटी के साथ जुल्म। सिविल अस्पताल भी महफूज न रहा। डस्का थाना सिटी की हदूद में खातून सिविल अस्पताल दवाई लेने गई। मुलजिम ने धमकियां देकर मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज।